पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है। और वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया, और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है, चांद रात के रात। वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दे प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। वो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज़ है मेरे इनके साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं कब बताऊँ, मैं अगर चांस की बात सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में एतराज़ है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा भाई, वो भी बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिसमें लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली हैं। चंदौली का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्होंने फिर भारी मुआवजा लिया लड़की वालों ने। कहीं आप भी ऐसे ही ड्रामा तो नहीं कर रही, पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम तो नहीं लंबा चौड़ा? ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती? अगर मुझे बात ख़त्म करनी होती, लेन देन ही करना होता, तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करती। ये झूठ है। चले मैं भाई का सवाल है, कौन सी ये कह रही है, आप ही कह रही है मैं अच्छा उनके हस्बैंड को भी पता है कि आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिक। मैं बता देता हूँ घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो है वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूँगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजीशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं, विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद हैं इसके, चूंकि मलिक रियाज जो सा मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं देते, उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। मजीद की सवाल उस्मा एक बात करना चाह रही है। उसको बोलने दो यार। और वो सारी चीजें जो वो बेच के रही है वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। वीडियो में उनके पैगाम किस हद तक फैला? कहाँ पे है सब कुछ कहाँ पे है? उनको भी पता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने खामन के खिलाफ दर्ज कराएं, अपने खामन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी इमारत में खयानत कर रहे हैं। आप कर लेते हैं ना, इनको ना लेकर आते, आप कर लेते हैं। बहुत फनी बात है। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कर ही नहीं, बोल ही नहीं, जिनके साथ वाकया हुआ है बोलो, वकील साहब नहीं बोलने दे रहे, वकील साहब नहीं बोलने दे रहे। उन्हें अगर लगता है कि वो ये फैसला
बात कर जाए और इस तरह की बात करके वो सही साबित हो जाएंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उसने ये मेरे साथ क्यों किया। और रही बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। आप कितना किराया दे रहे हैं बाबा साहब को? अच्छा वो बता दो मैसेज वाली बात कर दो। कितना किराया दे रहे हैं बाबा साहब को? कितना किराया दें? और ये मैं बात कोर्ट में प्रूव करूंगी कि उस्मान की कॉल्स, डिटेल्स और मैसेजेस अभी भी मेरे पास हैं और मुझे वो कॉल्स कर रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं देखा, 2 साल से ताल्लुक है। मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक खत्म हो गया था, जिसके बावजूद जो है उस्मान ने रब्ता रखा। इनको पहले कहा शादी कर लें, इन्होंने जो है वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा मुसलसल रब्ते में है। और दूसरी बात ये जो कह रही है, आज इस वक्त जब हम आपके पास बैठे हैं, कल के वकूए के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो है सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो है कंसिडर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी जो है राब्ते में मौजूद है। हमारे पास उसकी कॉल और मैसेज सेव है। हम मुतालबात आप उसी सवाल लेने के लिए आसान से मुतालबात आपके सामने रख देते हैं। मुतालबात हमारे जो से 3-4 हैं, हमारे 3-4 मुतालबात हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमें सबसे पहला हमारे मुतालबा सुन लें, फिर उसके बाद हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है वो ये है कि हमें सिर्फ आसमान खतरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीकों से टेलीफोनिकली नामालूम जो लोग आते हैं, हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिर फौज जो सिक्योरिटी दी जाए, ये पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज कम तफ्तीश जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ज़ाती सरबराही में हो और उसके 2 न्यूट्रल मेंबर जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो, वो भी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे से भी जरा बताएं आप। जवाब नहीं दे रहे ना, ये जवाब तो दे रहे हैं।